हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे जी। तो चलो करते हैं शुरुआत। हम बात कर रहे थे आपके राजस्थान की जलवायु की बात कर रहे थे, और मैंने आपको यहाँ पर लास्ट ये बता रहा था कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंदर एक तो आया था आपकी वर्षा की मात्रा, एक आ गया था आपके वनस्पति की मात्रा, एक आ गया था अक्षांशीय स्थिति, एक आ गया था समुद्र तल से ऊंचाई, एक आ गया था धरातल की बनावट और मिट्टी की प्रकृति। यहाँ पे धरातल की बनावट का मतलब है कहीं पे मरुस्थल है तो कहीं पर पर्वतमाला है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और मिट्टी की प्रकृति की बात की थी, और एक समुद्र से दूरी, है ना। और इस समुद्र से दूरी के अंदर आपको बता रहा था कि भाई जो स्थल भाग होता है उसको महाद्वीप बोलते हैं, और वहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है उसको बोलते हैं महाद्वीपीयता। और महाद्वीपीयता का मतलब होता है कि भाई जहाँ पे उसकी विशेषता होती है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी। हिंद महासागर की बात करें, इसको महासागरता बोलते हैं, और ये धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडी होती है। अब इसको देखो यहाँ से, अब यदि हम बात करें यहाँ से, यदि ऐसी स्थिति है तो ये जो किनारे हैं, ये जो आपके किनारे हैं ना, इन किनारों पर समुद्र के जो किनारा है, किसकी बात कर रहा हूँ, समुद्र किनारा, इस समुद्र के किनारे पे प्रभाव तो किसका पड़ रहा है, महासागर का। समुद्र पे प्रभाव तो किसका पड़ रहा है, महासागर का, क्योंकि समुद्र के भाग पास जो हिस्सा होगा उसके ऊपर समुद्र का प्रभाव पड़ेगा, और वो धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे जंदी होंगे साहब, है ना। और यदि हम बात करें जो भाग आंतरिक भाग में है, आंतरिक भाग में उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा, महाद्वीपीयता का, तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान समुद्र से दूर है, तो हमारे यहाँ पर किसका प्रभाव पड़ता है, महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए आता है कि समुद्र से दूरी प्रभावित करती है। यदि समुद्र के पास होते तो राजस्थान ना ज़्यादा गर्म होता ना ज़्यादा ठंडा होता, धीरे धीरे गर्म होता तब तक रात हो जाती, धीरे धीरे ठंडा होता तब तक दिन हो जाती। तो हमारे यहाँ पर दूर है, इसलिए महासागरता का प्रभाव पड़ता है। तो आपके वर्षा की मात्रा, वनस्पति की मात्रा, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, धरातल बनावट और समुद्र से दूरी। और बेटा एक बार जो ना यहाँ पर एक अजीब सा प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको वो बता दूं। एक बार प्रश्न आया था कि राजस्थान की जलवायु पर, राजस्थान की जलवायु पर, राजस्थान की जलवायु पर निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है राजस्थान की जलवायु पर, निम्न से किसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 है अरब सागर, ऑप्शन नंबर 2 है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है हिंद महासागर, और ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। जी बताओ दिखा, इनमें से किसका प्रभाव पड़ता है साहब। आज 2 क्लास है, 2 नहीं बेटा, एक ही है। इनमें से किसका प्रभाव पड़ता है राजस्थान की जलवायु पर, इनमें से किसका प्रभाव पड़ता है। जी भाई कुलदीप, इनमें से राजस्थान की जलवायु के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न है साहब। तो यहाँ पे देखो, कोई तो कह रहा है गुरुजी ए, कोई कह रहा है गुरुजी बी, कोई कह रहा है गुरुजी सी, है ना, और कोई कह रहा है डी। तो बेटा इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका डी, कोई नहीं। राजस्थान की जलवायु पे ना तो अरब सागर का प्रभाव पड़ता, ना बंगाल की खाड़ी का प्रभाव पड़ता, और ना ही हिंद महासागर का। यदि इनका जो प्रभाव है ना, इनके प्रभाव की बात करें तो इनका प्रभाव तो कौन सा है, महासागरीयता। इनके प्रभाव की बात करें तो वो कौन सा है, महासागरीयता है भाई। इनका प्रभाव तो कौन सा है, महासागरीयता। और हमारे राजस्थान की बात करें, इसके ऊपर तो किसका प्रभाव पड़ता है, महाद्वीपीयता। यदि राजस्थान अरब सागर के पास होता तो ना तो ज़्यादा गर्म होता ना ज़्यादा ठंडा होता, राजस्थान बंगाल की खाड़ी के पास होता तो ना ज़्यादा गर्म होता ना ज़्यादा ठंडा होता, और राजस्थान हिंद महासागर के पास होता तो भी ना ज़्यादा गर्म होता और ना ज़्यादा ठंडा होता। तो अपनी जलवायु के ऊपर ना तो बंगाल की खाड़ी का प्रभाव पड़ता, ना हिंद महासागर का प्रभाव पड़ता, और ना ही अरब सागर का प्रभाव पड़ता, इनमें से किसी का नहीं पड़ता। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, ये आपके कारक यहाँ से आ जाएंगे। और यहाँ से एक बार ऐसा प्रश्न आता है, तो अभी बता के गया था किसी का प्रभाव नहीं पड़ता तो किसी का नहीं पड़ता, फिर ए बी सी तो होने का जवाब सवाल ही नहीं होता। चलो, तो ये होगी राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें साहब। ओके भाई कुलदीप, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलें। अब यहाँ से आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है
अब आता है कि राजस्थान की, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, इसका मतलब है कि भाई पर्टिकुलर कुछ व्यक्ति थे, है ना, पर्टिकुलर कुछ टॉपिक थे, कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। जैसे एक आ जाएगा कोपेन द्वारा वर्गीकरण, कोपेन द्वारा वर्गीकरण। अब मुझे अच्छे से पता है, जैसे मैं लिखूंगा ना, कई लोग बहुत ज्ञान लगा करके, बहुत सारा दिमाग लगा करके आ जाएंगे कि सर कोपेन का वर्गीकरण बताओ। तो मुझे कोपेन का वर्गीकरण नहीं पढ़ाना आपको, मुझे आपको कोपेन का वर्गीकरण नहीं पढ़ाना है, मुझे ये पढ़ाना है कि कोपेन के द्वारा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था वो। मुझे ये नहीं बताना कोपेन कौन है ना, ना तो हमें कोपेन से मतलब है और ना ही कोपेन ने क्या क्या काम किया उससे मतलब है। कोपेन ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा उसकी बात करनी है, कोपेन ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा उसकी बात करनी है। तो एक तो हम कोपेन का वर्गीकरण की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे आपके थान वेट के वर्गीकरण, थान वेट का जो वर्गीकरण आता है, थान वेट द्वारा वर्गीकरण बात करेंगे, का नहीं, थान वेट द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था राजस्थान का उसका वर्गीकरण करेंगे। और एक हम बात करेंगे, यहां से आपका आ जाएगा सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण। जी, ये तीन वर्गीकरण हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं साहब। जी देखो साहब, यहां से पहला आता है कोपेन द्वारा वर्गीकरण। तो मैं एक छोटा सा राजस्थान का मैप लगा लेता हूं ताकि, जी ठीक है जी, ये आपका राजस्थान का मैप आ गया और यहां पे लिखता हूं मैं, हेडिंग है मेरी कोपेन द्वारा, कोपेन द्वारा राजस्थान जलवायु का वर्गीकरण। कोपेन द्वारा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण की बात करें साहब, त्रिवार्ता की जरूरत नहीं बेटा, कोपेन द्वारा राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की बात करते हैं साहब। जी अब देखो यहां से गुरुजी सबसे पहले यहां से आता है पहली लाइन की वर्गीकरण। जी वर्गीकरण आता है साहब, ये वर्गीकरण कब किया गया। पहली चीज तो आती है कि जी कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया ना, ये कब किया गया साहब। पहली चीज तो कोपेन ने जो वर्गीकरण किया, ये वर्गीकरण किया था 1900 में। ये वर्गीकरण कब किया था, 1900 में। और यदि ये पूछा जाए इसका आधार क्या था, तो इसका आधार था वनस्पति। अब गुरुजी ऐसा क्यों कह रहा हूं समझना, किसी स्थान के ऊपर वनस्पति, किसी स्थान पर वनस्पति वहां की जलवायु पे निर्भर करती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में आपको आक और झाड़ियां हैं, पश्चिमी राजस्थान में आक और झाड़ियां हैं, है कि नहीं है। तो वो आक झाड़ियां इसलिए हैं क्योंकि वहां की जलवायु शुष्क है, बारिश कम होती है और तापमान ज्यादा होता है। तो दक्षिण राजस्थान के अंदर पेड़ बड़े हैं क्योंकि बारिश भी खूब सारी होती है। तो आपके यहाँ पर वर्गीकरण 1900 में आधार क्या था, वनस्पति। लेकिन क्या हुआ, जब 1900 में वर्गीकरण किया गया तो उस वर्गीकरण में कुछ कमियां रह गई, उस वर्गीकरण में कुछ कमियां रह गई, और कमियां रह गई तो उसमें संशोधन किया। तो अगली लाइन आ जाती है वर्गीकरण में संशोधन, और यह संशोधन किया वर्ष 1918 में। वर्गीकरण में संशोधन किया, और वर्गीकरण में संशोधन कब किया, 1918 के अंदर कर दिया साहब। और जब कमियां रह जाती हैं तो संशोधन किया जाता है, और संशोधन किया जाता है तो उसका आधार क्या था,
तो उसका आधार था तापमान व वर्षा। अर्थात कई बार यहां से एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि कोपेन के द्वारा राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण का आधार है, तो भाई वनस्पति भी है, तापमान भी है और वर्षा, इन तीनों के आधार पर पहले उन्होंने वनस्पति के आधार पर किया, कुछ कमियां रह गई तो उन्होंने तापमान को भी जोड़ दिया और वर्षा को भी जोड़ दिया। सब ये सब आपके यहाँ पे जोड़ करके और उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। उसके बाद में एक लाइन और आती है कि चार भागों में जलवायु वर्गीकरण। और भाई साहब इन्होंने क्या किया, चार भागों में जलवायु वर्गीकरण किया। चार भाग कौन कौन से थे, नाम है AW, नाम है BSSW, नाम है BWSW और नाम है CWG। और मुझे अच्छे से पता है कई यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि गुरुजी A का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है। तो बेटा A और D का मतलब ना तो तुम्हारे काम का राजस्थान की ज्योग्राफी में, जहां तुम्हारे वर्ल्ड ज्योग्राफी आए, जहां आपके फिजिकल ज्योग्राफी हो, वहां तो तुम्हारे काम देख लेना। बाकी कहीं हमारे कोई काम के नहीं है। A का मतलब क्या है, W का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है, ये हमारे कोई काम के नहीं है। तो इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चार भागों में बांटा, AW, ये याद रखना, AW, BSSW, BWSW और CWG। प्रश्न आ जाता है कि कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु वर्गीकरण राजस्थान में है, तो इन चार में से एक देगा, तीन अलग होंगे। कोपेन के अनुसार इनमें से कौन सा जलवायु वर्गीकरण राजस्थान में नहीं है, इनमें से तीन देगा, एक नहीं देगा। ऐसे प्रश्न आते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं साहब, अब और आगे चलें, अब और आगे चलते हैं साहब। ये चार भाग कौन कौन से हैं, इसके अंदर कौन कौन से हिस्से आ जाते हैं और क्या क्या बात यहां से आ जाती है, उसको भी देखते हैं जी। तो ये आपका छोटा सा मैप, एक मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैप को मुझे छोटा करना है। जी ये आपका मैप है साहब। हाँ हाँ, भारत का अलग वर्गीकरण होगा, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण अलग होगा। वर्गीकरण 1918 में किया या 1918 में, तो ये समझ में नहीं आया क्या, वर्गीकरण कब किया, वर्गीकरण किया और वर्गीकरण में संशोधन किया। भाई इससे बेहतर और क्या लिखूं, क्योंकि वर्गीकरण कब किया, 1900 में किया था, 1918 में किया था, वर्गीकरण 1900 में किया, उस वर्गीकरण में और संशोधन किया। मैंने कोई किताब लिखी तो उस किताब के अंदर संशोधन तो हो सकता है ना, तो और संशोधन होते चले गए। क्या करते बेटा, हर एक चीज लाइन लिख के जाता हूं। है ना जी। आ जाओ साहब, ये राजस्थान का छोटा सा मैप है, जानबूझ के छोटा सा लगाया क्योंकि भाई अब बड़ा में तो फिर हमारे इसमें लिखा नहीं जाएगा। आप कहोगे तो मैं बड़ा भी कर दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलो बड़ा कर देता हूं। जी देखो साहब, इन्होंने कितने भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा साहब, चार भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, चार भागों में। अब चार भागों की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखो, यहां से चलते हैं साहब, बारा, कोटा, झालावाड़, कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ का, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर का हिस्सा, ये हिस्सा आ जाएगा आपके यहां पर। एक तो ये हिस्सा है जी, है ना, एक तो ये है ना, और इसको कहा जाता है आपके AW, ये हिस्सा है AW। और इस AW को क्या कहा, है ना जी। देखो पहला भाग है AW, इस AW को कहा
उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, इसे कहा उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। इसको समझना, ये जो दक्षिणी भाग है ये आपके कर्क रेखा के पास है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी होती है साहब, और गर्मी भी होती है और यहाँ पे बारिश भी खूब होती है। तो गर्मी होती है तो उष्ण है और बारिश होती है तो आर्द्र, तो यहाँ पर उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। एक तो बात यहाँ से आ जाती है। दूसरा सीता उसका मैटर होता है साहब मैप। मैं आपको मैप इस प्रकार से बना देता हूं। मैं आपको ये मैप बनाना तो पड़ेगा, है ना, लेकिन बाद में हटा दूंगा मैं। अभी तो आपको दिखाने के लिए ये मैप रख रखा हूं जी, है ना, ये दिखाने के लिए है, बाद में आप लोग बना लेना। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। अब इस उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की बात करें, एक तो यहां पर आती है वर्षा, और बेटा यहां पर 80 से इस क्षेत्र के अंदर कोपेन ने जो कहा मैं उसी की बात करूंगा। कोपेन के अलावा हम और किसी की बात नहीं मानेंगे। कोपेन ने कहा यहां पर 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, यहां पर 80 से 100 सेंटीमीटर तो बारिश होती है। एक कहा गया कि यहां पर वनस्पति की बात करें, यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, ये आ जाती है सवाना तुल्य। वनस्पति कैसी है, सवाना तुल्य, या ऐसे भी कह सकता हूं उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान तुल्य, इसको सवाना तुल्य भी कह सकते हैं। या इसका एक नाम और आ सकता है, मुझे एक नाम और आ सकता है, और वो ये है ना, वो आ सकता है क्या, सवाना तुल्य या उष्ण कटिबंधीय की बात की जाती है। और एक आ जाता है इसका विस्तार। इसमें जिले कौन से आते हैं, तो कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर जी, ये नाम आ जाएंगे इसके अंदर। मुख्य रूप से ये नाम है जी, ये मुख्य नाम से आ जाएंगे। तो क्या हुआ कि ये जो आपके कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है और बारिश भी ज़्यादा होती है, तो इसे उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश कह दिया गया। इसको कह दिया गया AW, कोपेन ने इसको नाम क्या दिया था, AW, है ना। और एक यहाँ से आ जाता है वनस्पति की बात करें, यहाँ सवाना तुल्य वनस्पति आपके यहाँ पर पाई जाती है साहब। और यदि हम बात करें तो इसका इलाका ये हो गया। तो एक तो ये है AW वाला, आ जाएंगे भाई गोचर साहब, आएंगे। एक तो ये हो गया जी AW। उसके बाद में कौन सा था आपके, दूसरा कौन सा आता है, BSHW। एक बार इसको छोड़ दो, उसके बाद आता है BWHW। तो आपके हनुमानगढ़, गंगानगर, इधर से होता हुआ चूरू, फलोदी और जैसलमेर से होता हुआ चला जाएगा साहब। ये इस प्रकार से कह सकते हैं ये इलाका है हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, अब तो इसमें फलोदी भी आ जाएगा और जैसलमेर का हिस्सा भी आ जाएगा। ये W है, और ये आपका है BWHW। ये कौन सा है, BWHW, है ना। और इसके यदि हम बात करें गुरुजी ये क्या है, तो ये आता, देखो इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे बारिश क्या होती है, कम। चित्तौड़ का कुछ हिस्सा कह सकते हैं, मैक्सिमम चित्तौड़ दूसरे में आएगा, मैक्सिमम चित्तौड़ दूसरे में आएगा। टेम्परेचर कितना होता है बता दूं, टेम्परेचर बता देता हूं भाई इसका। इसके अंदर तापमान की बात करें, ले भाई तापमान ही बता देंगे, वैसे काम का नहीं है, कॉपी भरने का है, सिर्फ कॉपी भरने का है, काम का नहीं है। तापमान शीतकाल में 30 से 45 डिग्री, शीतकाल में तो 30 सिर्फ ग्रीष्म काल की बात करें तो ग्रीष्म काल में 30 से 35 डिग्री, 30 से 45 का नाम है, सॉरी 30 से
35 डिग्री सेल्सियस। और शीतकाल की बात करें तो शीतकाल के अंदर कितना होता है, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। ये इसका है साहब। तो काम का तो है नहीं बेटा जी। माउंट आबू AW में ना, किसने कहा माउंट आबू AW में? गलत कह दिया किसी ने कहा है तो। यदि किसी ने बोला है माउंट आबू में AW में तो गलत बोला है साहब। BW में पश्चिमी क्षेत्र नहीं बेटा, ये भी किसी ने बोला तो गलत बोला है। BWSW की बात करें, देखो इसके अंदर इसका विस्तार आता है मुख्य रूप से आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फैलोदी और जैसलमेर, ये इसके अंदर आते हैं साहब, है ना। और इसकी बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र देखो, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और बारिश कम होती है, तो इसे कहा क्या जाता है? इसकी बात करें, इसको कहते हैं उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। इसको क्या कह देते हैं? उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। इसको क्या कह देंगे? उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, है ना। उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु की बात करें, ये आपके यहां से आ जाएगा। ठीक है साहब। एक यदि हम बात करें गुरुजी, यहां पर आपके वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो यहां पर आपके वनस्पति पाई जाती है मरुदभिद। और मरुदभिद को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। तो ये तो आपको आता है, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक कह रहा है ओ सर माउंट आबू AW में ही है, तो बेटा आप कर लेना, आप कर लेना, मैं ना थोड़ी ना करता हूँ, आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ मत करो, लेकिन मेरा काम था बताना कि नहीं है। अब आपको लगे कि नहीं गुरुजी मत तो रखना है, तो भाई रखना है, मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला। मेरा काम आपको एक बार बताना था, अब आगे आपका काम है आपका समझना, आप इसको क्या समझते हो। चूरू नहीं आएगा इसमें, चूरू नहीं आएगा, चूरू नहीं आएगा। आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी का हिस्सा आएगा साहब। पहले तो इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बीकानेर आता था, बॉर्डर के पास का हिस्सा। चूरू भी नहीं आएगा। चलो ये हो गया गुरुजी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं साहब, और आगे चलते हैं। तो इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, और आपको हो तो मैं टेम्परेचर इसमें भी लिखवा दूंगा, है ना। आपको हो तो टेम्परेचर लिखवा दूंगा। हाँ, वर्षा लिखवा सकता हूँ इसके अंदर। वर्षा, यहाँ पर वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर, वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर साहब जी। मरुदभिद को जीरोफाइट्स भी कहा जाता है ना। उसके बाद में आगे देखो साहब, उसके बाद में यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इधर से ये हिस्सा है आपका, इसके अंदर आपके अलवर के पास से होता हुआ खैरतल, तिजारा, अलवर, जयपुर का हिस्सा, अजमेर, भीलवाड़ा और ये उदयपुर तक यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार से आकर के मिल जाता है ये इलाका साहब, है ना। ये हिस्सा है। अब यहाँ से बात करते हैं गुरुजी। अब बेटा ये जो बीच में है इसको तो कहा जाता है BSHW, और ये जो बच गया इधर पूर्वी भाग में इसको बोलते हैं CWG। ये CWG है साहब। जी वेदिस, ठीक है भाई। वो जी अलिनो कौन से महीने में आता है? ये अलग प्रभाव है बेटा, अपने काम का नहीं है। आ जाओ इधर से, मैं PDF में डालता हूं भाई, खान साहब में डोलना डालता हूं जी। अब देखो BSHW की बात करें, और इसे कहा जाता है आपके अर्ध, इस BSHW की बात करें इसे कहते हैं आपके अर्ध शुष्क
जलवायु। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अंदर कौन कौन से हिस्से आ जाएंगे? यहां पर आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, है ना। एक थोड़ा सा इसको मैं और ठीक कर सकता हूं उसको। यहां से, है ना, बालोतरा, और बस मोटे तौर पे तो यही है, मोटे तौर पे हैं। कुछ ब्यावर का हिस्सा भी है, कुछ अजमेर का हिस्सा भी है। क्या रिप्लाई दूं बताओ? इसमें प्रतिनिधि जिला तो है ही नहीं कोई। ये कहाँ से पढ़ा आपने? कोपेन, जब कोपेन ने वर्गीकरण किया तब प्रतिनिधि जिला थे क्या बेटा? एक जालोर भी कह सकते हैं, जालोर, जी जालोर। और एक आपके यहां से आ जाती है वर्षा। गुरुजी यहां पे वर्षा कितनी होती है साहब? एक सेकेंड भाई। हाँ जी, अब यहां से कहा गुरुजी कोई ज्ञान दे दे मुझे कि गुरुजी इसका प्रतिनिधि जिला बताए। बता दूंगा, मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन यहां पर भी कोई नया जिला बन जाएगा तो? हाँ भाई, नया जिला बन जाएगा तो क्या करोगे? हैं? जैसे कहा गुरुजी इधर वाले में तो आप जैसलमेर बता दो, जैसलमेर के दो भाग बना देंगे तो? जी, तो ऐसी चीजों पे जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ये थे, ना ये आपके थे साहब है। जी, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर की बात करें, ये आपके यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें, एक आपके यहाँ से आ जाएगा वनस्पति की बात करें, तो यहाँ पर जो है ना आपके पाई जाती है स्टेपी तुल्य, या ऐसे कह दूं मैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जैसी। जी, आपको कोई नहीं इसकी स्पेशल इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगा, है ना। चलो, उसके बाद CWG की बात करें, इसे कहा जाता है मानसूनी जलवायु। इसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यह मानसूनी जलवायु है। इसके अंदर आपके जिले की बात करें, जैसे आपका अलवर आ गया, अलवर से जो बन गए वो भी आ जाएंगे। अलवर है आपका, कोटपूतली, बहरोड हो जाएगा, खैरतल, तिजारा हो जाएगा,
है ना। उसके बाद में आपके डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, जयपुर है, दौसा है, अजमेर है, ब्यावर भी है, टोंक भी है, बूंदी भी है, राजसमंद भी है, भीलवाड़ा भी है, चित्तौड़ भी है और कुछ भाग उदयपुर भी है। ये इसके अंदर है साहब। जालोर इधर आ गया जी। अरे प्रतिनिधि जिला है ही नहीं, कहाँ से बताऊं भाई, नहीं है बेटा, नहीं है मेरे बच्चे। हाँ जी, है ना। एक यहाँ पर आ जाएगा गुरुजी वनस्पति, तो यहाँ पर आपके पाई जाती है पतझड़ी वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति। और एक यहाँ पर आ जाए गुरुजी वर्षा, तो वर्षा यहाँ पर कितनी है इसकी बात करें तो यहाँ पर है आपके 60 से 80 सेंटीमीटर। ये कह रहा है गुरुजी सिरोही AW में आएगा, तो बेटा कर लेना, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, मेरी नज़र में तो आएगा नहीं भाई, मैंने बता दिया कि नहीं है। अब कोई कहे जी आएगा तो करते रहना बेटा, हम मैं क्या करूँ बताओ। बूंदी नहीं आता, नहीं आता, अब मैं थोड़ी करके आया हूँ, ये तो किसने वर्गीकरण किया है, ये वर्गीकरण किसने किया है, कोपेन ने लाइन खींच दी जी, ये लाइन खींच दी, अब उसके अनुसार जो जिला होगा वो उसी में आएगा। हम कैसे कर सकते हैं। हाँ भाई, बीच वाले का नाम BSHW, इसका नाम CWG। कोपेन ने लाइन खींच दी, अब इस कोपेन में जो लाइन खींच दी उसमें जितने भी नाम आएंगे वो सब यहीं पर आ जाएंगे। सांचौर जिला है क्या, जालोर है तो जालोर लिख दिया ना, सांचौर। AW में उदयपुर आता है थोड़ा सा, लेकिन अब उस उदयपुर वाले हिस्से में सलूम्बर आ गया, उदयपुर वाले में सलूम्बर आ गया। अब इसको देख लेंगे, आपको पिक्चर दिखाऊंगा फिर समझ में आएगा कुछ बात, आपको पिक्चर दिखाऊंगा फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलो एक पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, मैं आगे देखते हैं। एक पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, कहीं ना कहीं से हमें ऑफिशियल मिल जाएगी कोई ना कोई। मैं कोपेन, राजस्थान का कोपेन का वर्गीकरण दिखाऊंगा ना, तो NCERT की बुक में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, दिखा देता हूँ आपको। कोपेन का राजस्थान जलवायु वर्गीकरण जी, है ना। तो यहाँ पे इसकी पिक्चर हमें मिल जाएगी कहीं ना कहीं, इमेज जी। ये है साहब जो हमारे NCERT की बुक के अनुसार है, ये हमारे NCERT की बुक के अनुसार है, जो है मतलब हम जिसको हम लोग कहें, चाहे इसको कह दो चाहे एक ही बात है, किसी को कह दो, ये हमारे NCERT की बुक के अनुसार है जी। मैं इसको एक बार थोड़ा सा और कर देता हूँ, ये लो जी, ये हमारे NCERT की बुक के अनुसार है।
है ना। अब इसके अनुसार है, तो अब यहां से देखो भाई, इन्होंने एक वर्गीकरण ये किया। अब बताओ इसमें कहां जाऊंगा मैं, जालोर सिरोही में। अब किसी गाइड वाले ने क्या कर दिया मुझे नहीं पता, उसका गाइड वालों ने तो चेप दिया होगा। जैसे ये किसी व्यक्ति ने है, तो व्यक्ति का तो मैं कैसे मान लूं, किसी व्यक्ति का तो मैं कैसे मान लूं, जैसे है ना भाई, किसी व्यक्ति का तो कैसे मान लूं। जैसे यहाँ पे तो प्रतिनिधि जिले भी बता रखे हैं, जैसे ये है आपका, ये रहा, ये है साहब, ये रहा, इसमें भी कहीं नहीं है। तो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना, उसके अनुसार तो हम कहीं नहीं मानेंगे। अब बाकी देखो, ये रहा आपको, इसमें तो मैप भी दिखा रखे हैं, इसमें तो आपको मैप भी दिखा रखे हैं, जिले भी दिखा रखे हैं। ये देख लो भाई, ये रहा यहां से, और इसके अनुसार देखोगे आप तो ये यहां पर इस प्रकार से वर्गीकरण है। तो ये तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, जैसलमेर, और ये बीच में कौन सा आ गया, फलोदी। ये आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, ये है। यहाँ से आ जाओ, ये तो आपका सिरोही है। यहाँ पर इधर का हिस्सा इसमें भी आ गया, ये राजसमंद है, तो उदयपुर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये है। अब मैं कैसे, मैं अपनी मर्जी से कैसे कर दूं, आप कहाँ से आ जाते मुझे नहीं पता। हाँ अच्छी बात है बेटा, हिम्मत तब होना जब मैंने कह दिया कि भाई वो नहीं है सही, तो बेटा सही नहीं। दीपिका राठौड़ एक बच्ची कह रही है, गुरुजी सुनना, कि गुरुजी क्या करिए आप तो सही इतने, मैं गुस्सा में कहा है, मैंने कहा भाई नहीं है, अब आप क्यों पढ़ के आए हो, अब आपको कहा है कि भाई नहीं है। एक बच्ची कह रही है गुरुजी आप तो इतना गुस्से में, मैंने गुस्से में तो नहीं है, मैं तो आपको कहता हूँ कि मान लो आप, कुछ तो रीजन होगा कहने वाला है। और अब एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद नहीं मानो तो मैं लास्ट में ये कहूँ भाई अब आपकी मर्जी, आप नहीं मानो तो ये। तो मयंक बेटा है तो जाके उसको वापस पढ़ो। हाँ भाई है तो उसको जाके वापस पढ़ो। अब आप लोगों ने कहीं पर क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, है ना, आप लोगों ने कहां पे क्या पढ़ा मुझे नहीं पता। अब मैंने कहा नहीं है तो मान लो उसको। अब कोई चित्र भी दिखा दिया, अब भी कोई कहे जी है, तो बेटा मैं ये कहूंगा लास्ट में कि हाँ बेटा आप मान लो और मैं क्या बोलूं बताओ। हाँ भाई मैं इससे और क्या कह सकता हूं। आगे से अब चलो आगे। तो अब बताओ, एक प्रतिनिधि जिला है, तो बेटा प्रतिनिधि वाले जिले में है ही नहीं। हाँ मुझे पता है यही एनसीईआरटी की बुक में है, और प्रतिनिधि जिले वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है कहीं। अब टीचर ने अब क्यों पढ़ा दिया मुझे उसका नहीं पता है। अब कोई टीचर क्या पढ़ा के जाता बेटा, उसका लाज तो नरेंद्र के पास नहीं है ना। नरेंद्र तो अपनी कह सकता है जी मैंने ये बताया था और मैंने इसका पिक्चर आपको दिखाया है, मैंने ये पढ़ा है और मैंने इसकी पिक्चर आपको दिखाई है। ठीक है जी। अब कौन क्या पढ़ाता है उसकी मेरे को जिम्मेदारी नहीं है। जी आ जाओ साहब, है ना, आगे बढ़ते हैं जी। अब तो ये हो गया आपका कोपेन का वर्गीकरण, और इसको लिख लेना आराम से। आगे चलें जी। अब अगला वर्गीकरण आता है आपके थान वेट का वर्गीकरण है, या थान वेट द्वारा वर्गीकरण, कि थान वेट के द्वारा वर्गीकरण किया गया। वो क्या कहता है साहब, थान वेट ने भी वर्गीकरण किया होगा। पहली बार मेरे से नहीं, कहीं और से पढ़ लीजिए। बच्चों ने क्या किया, कहीं और से पढ़ लिया, गुरुजी कुछ भी लिखा देते हैं। हाँ एक बच्चे ने सही जवाब दिया। एक प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा जिला कोपेन के इस जिला के प्रतिनिधित्व करता है। एक बच्चे ने कमेंट्स किया, बहुत शानदार। आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि बताओ इनमें से कौन सा जिला
कोपेन के इन जिलों को प्रतिनिधित्व करता है। 4 जिलों के नाम दे देंगे और आगे 4 ही नाम दे देंगे, BW, BSW, और तो उनको आपस में सुमिलित कराएगा। प्रतिनिधि का मतलब है ये सब के सब प्रतिनिधि करते हैं इसको, ये सब के सब इसको प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सब के सब इसको प्रतिनिधित्व, और ये सब के सब इसको प्रतिनिधित्व करते हैं सब। ये जी थानवेट द्वारा वर्गीकरण, यहां पर भी एक चित्र लगा लेता हूं राजस्थान का, और कह रहा हूं कि भाई बोलूंगा वो बहुत सोच समझ के बोलूंगा, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, है ना, तो मान लेना मेरे बच्चे। और कहोगे जी नहीं मानना, तो भाई मैं क्या करूं, नहीं मानना भाई बड़े हो जाओगे, तो भाई बड़े हो। हाँ, सुमेलित वाले क्वेश्चन आते हैं, और सुमेलित वाले क्वेश्चन में आपके कोपेन का इधर दे देंगे 4 नाम, AW, BSW, BW, SW, CWG, और आगे जिले के नाम दे देंगे। इनको आपस में क्या करो, सुमेलित। तो वो जो आगे जिले हैं उसको प्रतिनिधि वाले हैं साहब जी, ठीक है। आ जाओ, तो अब किसकी बात करें, थानवेट। अब थानवेट में तो आपको ना तो ये जाना कि भाई इसने वर्गीकरण कब किया, बस यहां पर 1-2 चीज आती है। थानवेट की वर्गीकरण की बात करें, एक तो रखना कि वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, कि भाई इसके वर्गीकरण का आधार क्या है, तो वो आ जाती हैं वायुमंडलीय दशाएं या जलवायु की दशा। जब मैं ऐसे कह दूं वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं तो मैंने पहले दिन ही बताई थी, तापमान, वर्षा, वाष्पीकरण, हवा, मतलब वायुमंडल में जितनी परिस्थितियां होती हैं वो सब आपके यहां से आ जाती हैं साहब। सर एक पेपर क्वेश्चन है BSW में एच का मतलब क्या है, तो बेटा वो राजस्थान का नहीं है, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा कहोगे जी गुस्साता है, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो पर्सन फिजिकल ज्योग्राफी का है। पर्सन आ जाए BSW में एच का मतलब क्या है, इसका राजस्थान के भूगोल से क्या संबंध है। मैं कोपेन थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं तुम्हें, कोपेन ने राजस्थान का जो वर्गीकरण किया मैं वो पढ़ा रहा हूं। तो इतना होशियारी, इतना दिमाग बेटा अपने पास सम्मिलित रखो। आगे वाला हो सकता है तुमसे कम ज्ञानी होगा, तुमसे छोटा होगा, तुम ज्यादा ज्ञानी हो, है ना, तो अपने पास रखो उस ज्ञान को, इधर बताने की जरूरत नहीं है। ये है तो वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्गीकरण किया, और एक आ जाता है 4 भागों में वर्गीकरण। इसने कितने भागों में वर्गीकरण किया, 4 भागों में वर्गीकरण, 4 भागों में वर्गीकरण किया साहब जी। तो थानवेट ने वर्गीकरण किया राजस्थान का, और कितने भागों में वर्गीकरण किया, 4 भागों में, और किसके आधार पर, वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर। अब इसने 4 भागों में वर्गीकरण किया। 4 भाग कौन कौन से थे, एक है CAW, एक तो लिखता हूं CAW, एक लिखता हूं DAW, एक है DBW, और एक है आपके EAD। ये 4 भाग है। अब इस 4 भाग को शुष्क पर्णपाती वनस्पति भी बोलते हैं, पर्णपाती वनस्पति शुष्क भी बोल सकते हैं बेटा, जी हाँ, है ना। अब गुरुजी इसको कैसे याद रख रहे हैं बेटा, CAW, यदि मैं इसमें से C को ढक दूं, सबसे पहले समझना, तो ये क्या दिखाई देगा, AW, तो आपके यहां से हो जाएगा कोपेन के AW के बराबर। एक बच्चा कर मुझे पुरानी क्लास, बेटा पुरानी क्लास में मैंने ये कहा होगा कि भाई कहीं पूछ लेते हैं कि गुरुजी इसका वर्गीकरण, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो टीचर ये लिखवा देते हैं कि AW का लिखवा देते हैं वो झालावाड़, BSSW का लिखवा देते हैं नागौर, नहीं सर BSSW का नागौर, BWSW का लिखवा देते हैं जैसलमेर, और CWG का लिखवा देते हैं जयपुर। तो ये वो टीचर लिखवा देते हैं, होता नहीं है। तो क्यों लिखो जब वो काम का ही नहीं है तुम्हारे। हाँ बोलो विनीता। जी अब देखो AW बराबर लिख दिया मैंने कोपेन के AW के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये आपके कोपेन के AW के बराबर है, ये आपका, तो ये हो गया CAW। अब इसके अंदर तो कुछ पढ़ने के लिए बचा ही नहीं, जो हिस्सा AW में है वही आपके यहां से है।
यहां पर है साहब, वो विषय यहां पर आ जाएगा AW। DAW की बात करूं, मैं आपको ये भी कहता हूं, याद है आपको, याद है आपको मतलब हुआ कि भाई 3 याद कर लेना, चौथा अपने आप याद हो जाएगा और आपको याद है। DBW, इस DBW में याद रखना कि गुरुजी बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये इलाका है। और यहां पर है आपके DBW जलवायु, यहां पर कैसी है DBW जलवायु साहब, ठीक है जी। DBW की बात करें अब, और एक आता है EAD। EAD में एक ही नाम याद रखना आपको, जैसलमेर। तो जैसलमेर इसके सारे का हिस्सा इसमें आ जाएगा, ये आपका EAD, और बाकी जो बच गया वो DAW। यहां पे पर्सन कैसे आएंगे ये भी पता होना चाहिए। पहला पर्सन, थानवेट के द्वारा राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण की बात करें, है ना, थानवेट के द्वारा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, तो आप क्या बोलोगे जी 4 भागों में। एक तो ये प्रश्न आता है। दूसरा आता है कि थानवेट के अनुसार कौन सा वर्गीकरण राजस्थान में है या नहीं है, तो कौन कौन से हैं, CAW, DAW, DBW और EAD, यही हैं और कोई नहीं है। अब यह आ जाएगा, एक तरफ ये नाम दे देंगे CAW, DAW, DBW और EAD, और एक तरफ आगे जिले का नाम दे देंगे। तो CAW में कौन से जिले आते हैं, जो कोपेन के AW में आते हैं। DBW में कौन से आते हैं, जो बीकानेर संभाग में। ED में कौन सा आता है, जैसलमेर। और DAW की बात करें तो इनके अलावा जो बच गए वो सबके सब किसमें, DAW में। अब बताइए क्या जी, DAW समझ में नहीं आया, अरे ये 3 याद रख लो, बाकी जो जिले सब DAW में है, इसके नाम लिखूं, रटोगे? 3 के नाम रटे नहीं जा रहे, बाकी के रटोगे, बताओ। चीजों को आसान करने की कोशिश करें ना, हमें तो गुरुजी इनके भी नाम रटेंगे। अरे बीकानेर संभाग DBW 4 ये पढ़ दो, EAW जैसलमेर है, और एक AW आपको याद है, बाकी सब इसमें है, तो वो याद रख लो ना कि जी बाकी इसमें नहीं है। जी आ जाएगी भरतपुर कौन से में है, तो भरतपुर इसमें है, किसमें है, किसमें नहीं है, इसमें है। क्यों रटना साहब? हाँ, ब्राह्मण बोल। थानवेट का श्रवण नहीं है बेटा, काम का। हाँ, है ही नहीं काम का मेरे बच्चे। सर कौन सा वर्गीकरण सही है, सब अपनी जगह। थानवेट ने ये किया है, कौन सा सही है बताओ, अब इसको क्या बोल रहा हूं। किसी व्यक्ति ने ये कर दिया, किसी ने ये कर दिया, सबकी अपनी मर्जी है, जो करके चले गए सब। हाँ बताओ, एक है गुरुजी इनमें से दोनों में से वर्गीकरण बस सही कौन सा है। अरे भाई वो उसने अपना बोला है, इसने अपना बोला है। दस से 20 सेंटीमीटर वर्षा का मतलब क्या है, 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है साल में। ब्राह्मण नहीं है, ये बोला नहीं क्या कि भाई थानवेट के द्वारा वर्गीकरण, इसका वर्ष तो है ही नहीं। ये मैंने बोला कि नहीं बोला, तो एक बार बोलता हूं, वो माथे में घुसती क्यों नहीं है। हाँ कि मैंने बोला कि इसका वर्ष नहीं है, सिर्फ इतना है, वायुमंडल जैसा आधार है, बस। तो ये है कहानी भाई। नहीं है, होता तो मुझे जोर थोड़ी आता था, मैं पहले वाले में लिखा तो यहां भी लिख देता। गुरुजी इनमें से कौन सा बताओ, इन दोनों में से सही कौन सा भाई, ये सही है कि वो सही है, बताओ भाई। ये कोपेन का, ये थानवेट का, दोनों में सही क्या होगा। ज्यादा क्वेश्चन किसी में आते हैं। ये डी में अकेला जैसलमेर है क्या ना, 15-20 और लिख दे, अकेला ही तो लिखा है यार। ये मानचित्र पूरा बना दो, तो पूरा ही बना, और कैसे बनाऊं, पूरे में और कैसे बनाऊं।
पूरा तो बना है जी। आ जाओ साहब, अब आगे चलते हैं। एक आता है राजस्थान जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, और इसमें आ जाएगा 5 भागों में वर्गीकरण। कितने भागों में? 5 भागों में वर्गीकरण साहब, 5 भागों में है जी। देखो इसमें चित्र बना देता हूं, ऐसा बना लेना। जी सबसे पहले नंबर 1 ये है साहब, इसको बोलते हैं शुष्क जलवायु। ये शुष्क जलवायु है, और इसके अंदर क्षेत्र पूछें तो क्षेत्र कौन सा जाएगा? महान मरुस्थल, जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश थी। उसके बाद में ये नंबर 2 है अर्ध शुष्क मरुस्थल, और इसमें आ जाएगा आपके अर्ध शुष्क जलवायु लिख दिया मैंने, अर्ध शुष्क जलवायु, और इसमें आ जाएगा इलाका, आ जाएगा आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला इलाका है सब। नहीं, त्रिवार्था का वर्गीकरण कोई काम का नहीं बेटा। भाई तुम 32 लगभग 30,000 के आसपास है। मैं 30,000 कमेंट्स पढ़ने लगा तो मेरा तो खोपड़ा खराब हो जाएगा। एक यहां पर है, ये नंबर 3 है। इसकी बात करें, ये आपके है उपादर जलवायु। इसमें आ जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली का पहाड़ी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। एक हो जाएगा आपका इस प्रकार से ये जी। इधर नंबर 4, इसमें इलाका क्षेत्र याद रखना है। 4 की बात करें, इसमें हो जाएगा आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु, और यह आ जाएगा आपका पूर्वी राजस्थान। और एक है नंबर 5 अति आर्द्र जलवायु। इसके अंदर आ जाएगा आपके दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान प्लस माउंट आबू। इसमें माउंट आबू है एक, यहां माउंट आबू है एक जी। वायुमंडलीय समय में क्या क्या आएगा? पहले दिन की जलवायु की पहली क्लास देख, लिखा है। जलवायु की पहली क्लास देखो, लिखा है बेटा। नरेंद्र चौधरी बेटा। थानवेट के जलवायु वर्गीकरण में तो बेटा इसी तरह वायुमंडलीय दशाएं हैं। नहीं, जलवायु नहीं है, वायुमंडलीय दशा नहीं है, इसी तरह वायुमंडलीय दशाएं बेटा। आज देखते हो ना, से कमेंट्स पे कमेंट्स चालू रखते हैं। राजकुमार वो बाद की बात है बेटा, भी नहीं है जी। ये आपके जलवायु का वर्गीकरण है। इंग्लिश में कौन सा बेटा? ये
ड्राई की बात करें, ड्राई, ये आपके अर्ध, सेमी हेमिड, ये सब हेमिड, ये हेमिड, ये वेरी हेमिड, ऐसे। जी हाँ, नहीं जाएगा हरीश, नहीं जाएगा बेटा, नहीं जाएगा। जी, ये हो गया। हाँ, 1 घंटे कर देना आज क्लास, आज 1 घंटे कर देना। अब कोई कहे गुरुजी इसमें समझ में नहीं आया, तो बेटा ये तो रटने वाला है। थानवेट ने कितने भागों में बांटा? 4 में। ये नाम 4 तो रटने ही पड़ेंगे मेरे बच्चे, 4 तो पढ़ेंगे साहब। 4 नाम है और उन 4 नामों को रटने पड़ेगा। इसमें जिले नहीं पूछते, इसमें बेसिकली क्षेत्र पूछते हैं, इसमें जिले नहीं पूछते, इसमें क्षेत्र पूछते हैं। सामान्य वर्गीकरण के अंदर क्षेत्र पूछते हैं कि भाई कौन सा क्षेत्र है, जिले नहीं पूछते हैं। जी, यहाँ वर्षा कितनी है, इसका सामान्य के में अंदर इसका कोई वो नहीं है जी। जैसे बेसिकली आपको पता है कि भाई यहाँ पर वर्षा कितनी है, 25 सेंटीमीटर से कम है। यहाँ पर कितनी है, 25 से 50 सेंटीमीटर। अब भौतिक प्रदेश नहीं पढ़ के आए क्या? भौतिक प्रदेश पढ़ के आए हो? पता मुझे थोड़ा सा ऐसे अब इसलिए हंसी आती है, इसलिए तुम पे ऐसा आता है कि यार भौतिक प्रदेश पढ़ के आए हो और वहां पर महान मरुस्थल में कितनी वर्षा है ये आपको आती है, और फिर पूछते हो कि कितनी है, तो फिर थोड़ा सा आता है कि क्या पढ़ा, फिर हमने क्या क्या पढ़ाई की तुम्हें। अर्ध शुष्क में कितनी है ये पढ़ के आए हो और आप पूछोगे ना तो फिर मामला बिगड़ जाता है। फिर ऐसा लगता है कि यार क्या करते हो, जो चीज पढ़ा दी उसको दोबारा पूछते हो ना तो फिर ऐसे घंघराहट में आता है कि यार पढ़ा दिया ना, उसको पढ़ा होगा आपने, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी आपसे उम्मीद होती है साहब। जैसे आदर, यहाँ पर उपादर की बात करें, यहाँ पर कितनी थी भाई, 20 से 50 है, यहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर थी, ये 50 से 80 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे आपके 60 से 90 सेंटीमीटर थी, और यहाँ 90 से 120 सेंटीमीटर थी। तो पढ़ा है मेरे बच्चे। सर सीएम में कैसे नापते हैं, सेंटीमीटर में नाप देते हैं। पांच जगह अलग अलग है, 5 जगह तो अलग हैं, लेकिन बेटा देखो ये महान मरुस्थल है, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल का है, ये अरावली का पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूर्वी राजस्थान है। यस, ये देखो पूर्वी राजस्थान, ये देखो दक्षिणी पूर्वी, ये कल हम बात कर लेंगे। कल आपके जलवायु वाला चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। कल अब क्या बचे, सिर्फ राजस्थान की ऋतुएं बची है ना। अब राजस्थान की ऋतुएं तो देखो ये 3 दिन में पूरा हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु की बसवदाली होगी, वर्गीकरण हो गया, कल राजस्थान की ऋतुएं, कल खत्म। अब 2 3 दिन 4 दिन के चैप्टर बचे हैं, ठीक है जी। अब मिलेंगे कल तो।